अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम क्या देख रहे हैं, अभी हमारी ऐप तो ऑलमोस्ट क्रिएट हो गई है, बट इसमें एक छोटा सा इशू है। वो इशू ये है कि इन केस मैं यहाँ पे ड्यूरेशन में अगर मैं जीरो पुट करता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरी जो ड्यूरेशन है वो जीरो है, तो देखें इन दैट सिनेरियो कि जैसी एम्प्टी होता है या ड्यूरेशन जीरो होता है तो ये हमें एक एरर दे देता है। मीन्स उसको ड्यूरेशन में कोई ना कोई वैल्यू चाहिए, फिर वो उसका रिजल्ट देगा, अदरवाइज वो हमें एरर दे रहा है। तो एक तो ये हमारा इशू आ गया कि जीरो एंटर करने पे हमारी ऐप जो है वो क्रैश हो जाती है। बाकी जो हमारे अगर इनमें से किसी में मींस एनुअल इन्वेस्टमेंट अगर नेगेटिव में चली जाती है तो वो इशू नहीं है, डेट्स नॉट इशू, वो फिर उस हिसाब से कैलकुलेट करेगा। बट अगर हमारी ड्यूरेशन जीरो हो, ड्यूरेशन वाला जो एरर है इसको हमने सॉल्व करना है और हम चाहते हैं कि इसमें कंडीशन एक लगे, अगर तो ड्यूरेशन जीरो के अलावा कुछ भी है तो वन से छोटी है तो वो यहाँ पे एक पैराग्राफ आ जाए जिसमें लिखा हो समथिंग लाइक प्लीज एंटर वैलिड ड्यूरेशन। ओके, तो अब हमने ये एक छोटा सा काम करना है और दूसरा हमने इन दो को रिमूव करना है जो ये हमारे 10,000 शो हो रहा है सक्सेसफुल। और फिर हमारी जो ये ऐप होगी इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर की, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो हम वीएस कोड में आते हैं अपने, और वीएस कोड में app.js में आते हैं। और इससे पहले header.js में एक छोटा सा काम और कर देते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट का आई कैपिटल। ओके, app.js में हम आते हैं। app.js में हम एक इसमें छोटी सी कंडीशन अप्लाई करते हैं। मैं जस्ट बिलो हम अपने ड्यूरेशन के नीचे आ जाएं या आप रिटर्न से ऊपर आ जाएं, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कांस्टेंट क्रिएट करता हूँ और लिखता हूँ वैलिड इनपुट के नाम से। मैंने एक कांस्टेंट क्रिएट किया और मैं इसको क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर तो हमारा जो यूज़र की इनपुट है, जो यूज़र इनपुट ये वाली वैल्यू है, ये यूज़र इनपुट, ऑलराइट, अगर तो इसमें जो ड्यूरेशन है इस डॉट ड्यूरेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इसमें हमने कंडीशन लगा दी। अब इसके अंदर वैलिड इनपुट के अंदर ट्रू और फॉल्स आ रहा है। अगर तो ट्रू आ रहा है तो उस सिनेरियो में हम टेबल शो करवा देंगे, रिजल्ट शो करवा देंगे, अदरवाइज हम उसकी जगह कोई पैराग्राफ शो करवा देंगे, कोई उसको यूजर को बता दें कि आपकी ड्यूरेशन है वो वैलिड नहीं है। तो वो हम किस तरह करेंगे, उसके लिए हमारे पास दो तरीके, हम टर्शरी ऑपरेटर लगा लें या जो लॉजिकल वे से हम करते हैं लॉजिक के थ्रू वो हम कर सकते हैं कि जस्ट लाइक मैं करता हूँ कि यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ अगर तो हमारे पास जो इनपुट वैलिड इनपुट जो है, वैलिड इनपुट ट्रू है और उसके साथ साथ एंड, तो रिजल्ट में हमें रिजल्ट शो हो जाएगा। अदरवाइज अगर हमारी जो इनपुट है वो वैलिड नहीं है, इन डेट केस नॉट इक्वल टू वैलिड इनपुट, अगर तो इनपुट वैलिड नहीं है मीन्स हमारे इनपुट के अंदर फॉल्स आता है, तो इन डेट सिनेरियो वो यहाँ पे क्या करेगा, एक पैराग्राफ रेंडर करवाएगा और इस पैराग्राफ में लिख देंगे प्लीज एंटर ड्यूरेशन 1 और ग्रेटर। ऑलराइट, इसको हम सेव करते हैं। ओके, वैलिड इनपुट इज नॉट डिफाइंड। नाउ अब अगर हम देखते हैं, हम इसकी जगह पुट करते हैं 0, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया प्लीज एंटर ड्यूरेशन 1 और ग्रेटर नंबर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक तो सेंटर में कर देता हूँ। सेंटर में करने के लिए हमारे पास CSS की क्लास हमने क्रिएट की हुई है हमारे app.css के अंदर। मैं आपको दिखाऊँ तो ये सेंटर की, जिसमें हमने टेक्स्ट लाइट को सेंटर किया हुआ है। और इसके साथ साथ मैं इसमें एक और काम कर देता हूँ, मैं इसको देता हूँ कलर वाइट और यहाँ पे app.js में आके मैं इसको भी क्लास से देता हूँ, पैराग्राफ को क्लास से सेंटर। सेव किया, सेव करके हम देखते हैं तो देखिए हमारी ऐप है वो अब इसके साथ भी एक प्रॉपर वे से चल रही है। अब इसमें मैं 4 करता हूँ तो इसने 4 ईयर्स की रिटर्न दे दी। मैं इसमें 42 कर देता हूँ तो 42 ईयर्स की आ गई। तो ये अब हमारी ओके टू गो है। ऑलराइट, तो इसका कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में। और फर्दर हम अब स्टाइलिंग की तरफ जाएंगे क्योंकि अभी तक हमने रिएक्ट जेएस के कॉन्सेप्ट्स देखे हैं, रिएक्ट जेएस के साथ स्टाइलिंग नहीं की, तो अब हम स्टाइलिंग की तरफ फर्दर आगे मूव करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।